रोता बिलखता शहीद का बेटा, गम में डूबा पूरा गांव। देश की सरहद ने जब भी लहू मांगा है तो देश के जवान हर बार अपना खून का कतरा लेकर आगे गए हैं। इस दौरान कई जवान वीर गति को प्राप्त भी हुए हैं। कुछ ऐसा ही हुआ लद्दाख में, जब T-72 टैंक को श्योक नदी पार करवाते हुए भारतीय सेना के 5 जवान श्योक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शहीद हो गए। देश सेवा में शहीद हुए 5 जवानों में एक शहीद DFR भूपेंद्र नेगी उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले का रहने वाला था, जिसने देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद का बेटा पिता की पार्थिव शरीर पर लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा, जिस मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों का दिल पसीज गया। और जब मंगलवार को शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव बिशल्ड पहुंचा तो पूरा गांव बिलख गया। गांव वालों की आंखें नम हो गई। शहीद के आखिरी दर्शन करने आसपास के लोग एकजुट हो गए। शहीद के परिजन जहां खुद को नहीं संभाल पा रहे, वहीं अंतिम विदाई के वक्त सभी लोगों की आंखें गमगीन थी। शहीद भूपेंद्र नेगी का बेटा पिता की शहादत पर बिलख बिलख कर रो रहा था। शहीद जवान के पिता शांत मुद्रा में खड़े अपने बेटे के पार्थिव शरीर को निहार रहे थे। वहीं आखिरी विदाई देने आए लोग गम में डूबे थे। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी पहुंचे। शहीद के भाई का कहना है कि उन्हें अपने भाई की शहादत पर गर्व है और पूरा देश उनकी कुर्बानी पर गर्व करता है। नाम रोशन किया अपने गांव का, अपना डिस्ट्रिक्ट का, अपना क्षेत्र का। हमें बहुत गर्व है अपने भाई पे कि उसने हमको प्राउड फील किया। और परिवार में क्या क्या है? परिवार में मेरे भाई के एक लड़के 2 भाई हैं और बड़ा लड़का उनका थोड़ा सा विकलांग है। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम उसके लिए कुछ सहायता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। दरअसल लद्दाख में श्योक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद 5 जवान शहीद हो गए। पौड़ी जिले के बिशल्ड गांव का लाल DFR भूपेंद्र नेगी देश सेवा में शहीद हो गया। भूपेंद्र नेगी अपने पीछे अपनी 3 बहन, अपने पिता और पत्नी समेत 2 बेटी और 1 बेटी को छोड़ दुनिया को अलविदा कह गया। 38 वर्षीय शहीद जवान DFR भूपेंद्र नेगी 18 वर्षों से भारतीय सेना में सेवा दे रहे थे। भूपेंद्र का परिवार देहरादून रहता है, लेकिन भूपेंद्र को अंतिम विदाई देने परिवार गांव पहुंच गया। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि बिशल्ड गांव के रहने वाले भूपेंद्र नेगी की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए देश के लिए शहीद हुए हैं। एक बालक जो कि यहाँ पर बिशल्ड गांव के कुंवर सिंह नेगी जी का बालक, हमारे बहुत ही होनहार युवा जो कि फौज में देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। आज उनकी अंत्येष्टि के मौके पर हम सब लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। परमेश्वर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उस परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने के लिए शक्ति प्रदान करें, ये हमारी प्रार्थना है। आपको बता दें कि शहीद का एक बेटा दिव्यांग है, जो पिता की शहादत पर फूट फूट कर रो रहा था। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की ओर से परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। भूपेंद्र सिंह नेगी जी आज शहीद हुए और आज ही हम सब लोग उनकी अंत्येष्टि पे आए हैं। मैं सबसे पहले तो सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन देने आ रखा हूँ। और हमारे क्षेत्र का कई जाबाज जो है सेना में शहीद होते हैं और मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो तब उन्होंने एक नियम बनाया कि हर शहीद, जो भी शहीद होगा, उसके घर में ही असैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की। शहीद का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके गांव बिशल्ड पहुंचा, जिसके बाद पूरा गांव शहीद की कुर्बानी पर आंसू बहाने लगा। मंगलवार को पाबो घाट में शहीद को नम आंखों के साथ विदाई दी गई। पहाड़ का एक और लाल देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर गया। शहीद भूपेंद्र नेगी को आखिरी विदाई देने लोगों की भीड़ उमड़ गई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। शहीद भूपेंद्र की शहादत को उत्तराखंड तक का सलाम। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत दुनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।